नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के प्राइम टाइम में। सबसे पहले नजर दिन भर की हेडलाइंस पर। आसमानी आफत से पूरे भारत में त्राहिमाम, हिमाचल में मची तबाही, दिल्ली बनी दरिया, हरियाणा से पानी छोड़े जाने के कारण बने बाढ़ के हालात। डूबती दिल्ली पर भी आप और बीजेपी आपस में भिड़े। बंगाल में पंचायत चुनाव, हिंसा और तनाव बरकरार। बीजेपी की मांग, पूरे राज्य में दोबारा हो मतदान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भरा राज्यसभा का पर्चा, कहा आतंकवाद पहले भी था चुनौती, आतंकवाद से हम करेंगे मुकाबला। शिंदे गुट को नाम चुनाव चिन्ह देने के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 31 जुलाई को होगी सुनवाई। दिन ब दिन लाल हो रहा है टमाटर। दिल्ली एनसीआर में बिक रहा है 150 रुपए प्रति किलोग्राम के पार। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बड़ी खबरों की जो बनी हैं आज देश रोजाना के प्राइम टाइम का हिस्सा। सबसे पहले बात आपने हरियाणा की। जैसे जैसे 2024 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हरियाणा प्रदेश की राजनीति भी तपिश लेती जा रही है, तपिश यहाँ बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। राहुल गांधी के धान रोपाई पर ओपी धनखड़ ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन रिपोर्ट को अपने पैरों के नीचे 8 साल तक दबाकर रखा, इसीलिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। तो उधर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला भी जगह जगह पर जनसभाएं कर रहे हैं। प्रदेश की जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उन्होंने निशाना साधते हुए अब भले ही प्रदेश में खुद कांग्रेस सरकार की आपसी गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है, लेकिन छिपाने की कोशिशें बहुत हो रही हैं। सुरजेवाला जी तो जहां जा रहे हैं वहां उनके लिए सीएम पद के नारे भी लग रहे हैं। उनके चाहने वाले तो उन्हें जैसे सीएम बनाने पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। जब सुरजेवाला जी से ये पूछा गया कि ऐसा कहा जा रहा है कि हुड्डा जी को कमजोर करने के लिए ये रैली हो रही है, तो सुरजेवाला जी ने कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार है अपने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम को करने का, और वो कर रहे हैं। हुड्डा जी को लेकर वो बोले कि वो बुजुर्ग हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारा लक्ष्य तो वही है जो राहुल गांधी जी ने हमें कहा है, हाथ से हाथ जोड़ो और नए भारत के लिए नए हरियाणा प्रदेश की राह आगे बढ़ाते जाओ। हमें नया हरियाणा और नए प्रदेश का निर्माण करना है। अब भले ही कांग्रेस के युवराज ने अपना लक्ष्य हाथ जोड़ने का रखा हो, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के ना तो हाथ जुड़े हैं ना ही दिल। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ये लोग सब कुछ जोड़कर नए हरियाणा का निर्माण कर पाते हैं या नहीं। फिलहाल अगली खबर की बात करते हैं। तो प्रदेश में जहां मानसून की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही होती दिखाई दे रही है, पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बारिश को लेकर सरकार ने 16 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सीएम खट्टर ने अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल देर शाम कौशल्या डैम का जायजा भी लिया। डैम का वाटर लेवल बढ़ चुका है। गेट खोलकर 4000 क्यूसेक पानी को निकाला जा रहा है। तो वहीं हथनी कुंड बैराज जो है वहां पर भी 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। भारी बारिश के चलते स्कूलों में छुट्टी कर दी गई है। हरियाणा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। शासन प्रशासन ने मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाल लिया है। न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर, उत्तर से दक्षिण तक भारत बारिश से सराबोर हो रहा है। दिल्ली में तो बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 41 साल के बाद दिल्ली में जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद में जलभराव से जाम लग गया है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सड़कों पर आसमानी आफत का सैलाब उतर आया है। कई पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो कहीं जानवर और गाड़ियां पानी में बहे जा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कुदरत की ऐसी मार पड़ रही है कि रास्ते रास्ते जल समाधि है। मौसम की मार का असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा। यात्रा को रोकना पड़ा। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भूस्खलन, जल भराव, बिजली गिरने से अलग अलग राज्यों में
5 राज्यों में 30 से ज़्यादा लोगों की जान भी गई है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंजाब, हिमाचल के मुख्यमंत्री और दिल्ली, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों से बात की है। उन्होंने हालात से निपटने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। मानसून की तो देश प्रदेश पर मेहरबानी हो ही रही है, लेकिन देश में मानसून की इतनी मेहरबानी के बाद भी आग लगी हुई है जो बुझने का नाम नहीं ले रही, और ये आग है मणिपुर की। मणिपुर हिंसा की आग में लगातार जलता जा रहा है। कई बैठकें हुई, कई नेताओं के दौरे भी हुए, सभी ने राजनीतिक रोटियां भी सेकी, लेकिन न तो मैतेई समुदाय और न ही कुकी समुदाय कुछ समझने को तैयार है। 3 मई को जातीय समुदायों के बीच मणिपुर में झड़प की शुरुआत हुई थी, जो आज ज्वलंत हिंसा का रूप ले चुकी है। उसी दिन से इंटरनेट सेवा भी राज्य में बैन कर दी गई थी। हालांकि इसे वक्त वक्त पर बढ़ाया जाता रहा और अब मणिपुर के हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सुविधा बहाल करने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। 2 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है इंटरनेट पर बैन लगे। इंटरनेट बैन की याचिकाओं पर हाई कोर्ट में सुनवाई करते हुए कहा कि मामले दर मामले आधार पर सेवा प्रदान की जा सकती है। मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मोबाइल फोन पर इंटरनेट सेवा का फिजिकल एग्जामिनेशन करने का निर्देश दिया था। अब अदालत ने इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 जुलाई को करेगी। आपको बता दें कि मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। इम्फाल पश्चिम जिले में शुक्रवार को उग्र भीड़ ने वाहनों को फूंक दिया था, तो वहीं पूर्वी इम्फाल जिले में 2 समुदायों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी की खबरें भी सामने आई। पुलिस से हथियार छीनने की कोशिशें भी की गई। पता नहीं ये आग कब बुझेगी। खैर, चलिए अब खबर कुछ हटकर। हमारा भारत देश हर दिन नई टेक्नोलॉजी में इतिहास रच रहा है। अब नए चैनल्स में AI एंकर्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स ने अपनी एंट्री कर ली है। अभी कुछ ही वक्त हुआ है जब देश के एक प्रतिष्ठित चैनल ने प्रधानमंत्री मोदी जी से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वर्चुअल एंकर को लॉन्च कराया था। अब ओडिशा के एक निजी न्यूज़ चैनल ने रविवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI युक्त एक वर्चुअल न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। बताया जा रहा है कि ओडिशा की हैंडलूम साड़ी पहने हुए ये AI महिला एंकर उड़िया और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में समाचार पढ़ सकती है। जिस तरह से AI का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है, उसे देखकर देश में कई इंडस्ट्री भी इस बारे में सोच रही है, जो देश की उन्नति के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर, खासतौर पर व्हाट्सएप पर एक मैसेज काफ़ी वायरल हो रहा है कि AI का इस्तेमाल ठगी के लिए किया जा रहा है। शायद ये वीडियो आपने भी देखा होगा। वैसे AI फेस और रियल ह्यूमन में काफ़ी फ़र्क दिखाई देता है, तो ये धोखाधड़ी संभव तो नहीं है, फिर भी सचेत रहना ज़रूरी है। और चलिए जाते जाते अब एक खबर हर किचन से सरोकार रखने वाली। PM मोदी की टॉप प्रायोरिटी वाला टमाटर, जो आजकल 150 से 160 रुपए किलोग्राम भाव से बिक रहा है मंडी में। कम से कम दिल्ली NCR में तो लगभग यही भाव है। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोल के भाव में 2-4 रुपए का उछाल आ जाए तो हाहाकार मच जाती है, जबकि आज भी भारत के हर घर में 4 व्हीलर 2 व्हीलर उतने नहीं हैं, लेकिन टमाटर हर आम और खास के द्वारा खाया जाता है, हर घर में पाया जाता है। फिर आज इसकी महंगाई पर सत्ता कोई जवाब देने से क्यों बच रही है? इस पर बवाल क्यों नहीं है? वैसे छोटा मोटा बवाल दिख रहा है। एक सवाल ये भी कि थोक मंडी में फुटकर बाजार तक पहुंचने वाला टमाटर, जिसे हम और आप 120 कहीं 140 160 रुपए खरीद रहे हैं, क्या किसान भी इस पर उतना ही मुनाफा ले पा रहा है? तो जवाब है नहीं। हाँ, टमाटर आजकल इतना VIP हो गया है कि उसकी सुरक्षा के लिए बाउंसर्स की तैनाती हो रही है। खबर आपने सुनी ही होगी। मामला वाराणसी का है, जहां दुकान मालिक ने टमाटरों की हिफाजत के लिए दुकान पर बाउंसर्स तैनात कर दिए। टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सरकार की खिंचाई के लिए दरअसल सपा नेता अखिलेश ने इसको, जो वीडियो था इसका, वो सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दिया। बस सब्जी वाले भैया पुलिस द्वारा धर दबोचे गए। पता चला कि ये सपा कार्यकर्ता हैं। वाराणसी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई धाराओं में इनके तहत केस दर्ज कर लिया। सपा कार्यकर्ता की गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश ने फिर से बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, जिस देश प्रदेश में स्वस्थ व्यंग्य और कटाक्ष के लिए स्थान न हो, वहाँ समझ लेना चाहिए दूसरों को डराने वाली सत्ता
खुद डरी हुई है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात इस माहौल में बेमानी जुमला लगती है। देश के प्रमुखतम संसदीय क्षेत्र में लोकतंत्र का ये हाल है तो बाकी देश में क्या होगा। इससे पहले वो सब्जी वाले को तुरंत छोड़ने की बात भी कह चुके हैं। लंबा चौड़ा मामला है, खबर भी हर तरफ फैली हुई है। तो सुने, पढ़ें और समझें कि महीने भर पहले तक 15, 20, 30 रुपए किलो तक बिकने वाला टमाटर अचानक से इतना लाल कैसे हुआ कि 150 रुपए के पार हो गया। ना तो बारिश पहली दफ़ा हुई है, ना टमाटर पहली बार उगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो टमाटर पब्लिक द्वारा खाए जा रहे हैं वो किसान से अब भी पहले वाले दामों पर ही खरीदे जा रहे हैं। तो फिर मुनाफा कौन कमा रहे हैं, बताने की ज़रूरत है क्या? आप सब जानते हैं। विषय पर कुछ कहना चाहें तो आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात उन खबरों के साथ जो रखती हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।